Welcome students. This is another video lecture of estimation and costing. हम मशीन शॉप एस्टिमेशन पढ़ रहे हैं और हमने इस मशीन शॉप एस्टिमेशन में प्रमुखतः टर्निंग को हमने ध्यान में रखते हुए कि हाउ टू टर्न एंड हाउ टू कैलकुलेट द टाइम ड्यूरिंग द टर्निंग इसको समझने का प्रयास किया। इसी वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पर्टिकुलरली स्टिक टू द टर्निंग, स्टेप टर्निंग हो या सिर्फ स्टेप टर्निंग ही हमने देखा या प्लेन टर्निंग हो, इसको हम किस तरीके से डायमीटर रिड्यूस करते हुए हम नीचे की ओर आते हैं, इसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसी को कंटिन्यू रखते हुए इस वीडियो लेक्चर में हम थोड़े और न्यूमेरिकल्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो न्यूमेरिकल देखते हैं। इस पूरे न्यूमेरिकल में हमने प्रमुखतः 3 चीज़ों का प्रयोग किया है। दैट इज़ पहला कटिंग स्पीड दैट इज़ वी रिप्रेजेंट एज एस, उसका फार्मूला होता है पाई डी एन बाई 100 और यूनिट होती है मीटर पर मिनट। कटिंग स्पीड मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, टूल का एडवांसमेंट टूवर्ड्स द जॉब ड्यूरिंग 1 mm रिवोल्यूशन ऑफ द जॉब। तो हम उसे mm पर रिवोल्यूशन के माध्यम से चिन्हित करते हैं। साथ ही साथ जो हमारा तीसरा महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो हम इस टाइम कैलकुलेशन में कंसीडर करते हैं, दैट इज टी, टाइम इन मिनट, और उसे हम कहते हैं द एडवांसमेंट्स ऑफ टूल इन मिनट while removing the material from the job, and we call it as the depth of cut which we measure usually in millimeter। तो इस तरीके से इन 3 पैरामीटर्स को प्रयोग करते हुए हम फार्मूला प्रयोग करते हैं। कैपिटल टी इन मिनट इज इक्वल टू एल, लेंथ ऑफ जॉब इन mm और सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई एफ, फीट इन मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन और सेंटीमीटर पर रिवोल्यूशन, मल्टीप्लाइड बाई एन दैट इज आरपीएम which we usually calculate while using the formula of S, that is cutting speed। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं ये न्यूमेरिकल। द शाफ्ट shown in figure below is to be manufactured by turning out 85 mm steel rod। तो स्टील रॉड 85 mm स्टील रॉड से आपको यह डायग्राम मैन्युफैक्चर करना है। किससे? टर्निंग से। फाइंड आउट द मिनिमम मशीनिंग टाइम इफ द जॉब इज टू बी टर्न एट 300 RPM। यदि आपको मिनिमम कम से कम लगने वाले मशीन के समय की गणना कीजिए। यदि 300 RPM से जॉब घूम रहा हो और उसकी फीड 0.5 mm पर रिवोल्यूशन से हो एंड डेप्थ ऑफ कट इज़ 3 mm। यदि आपका डेप्थ ऑफ कट 3 mm हो तो आपको इसकी गणना करनी है। तो हमें ये तीनों पैरामीटर जो भी हमने डिस्कस किया वो हमने देखा कि हमें आरपीएम दिया हुआ है, दैट इज़ एन दिया हुआ है, फीट दिया हुआ है और साइमल्टेनियसली डेप्थ ऑफ कट भी दिया हुआ है। और डेप्थ ऑफ कट हम जानते हैं कि यदि हम 3 mm यहाँ काट रखेंगे मैक्सिमम तो यहाँ 3 mm कटेगा। यदि हमें 85 से 80 पर लाना है तो हम यहाँ 2.5 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ 2.5 होगा, यानी कि सिंगल कट में। इस तरीके से हमने पूर्व के न्यूमेरिकल्स में अपने टूल को कैसे सेट करते हैं, उसका डेप्थ ऑफ कट एंड रिलेटेड थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो हम सबसे पहले इस 85 mm शाफ्ट को इस रिक्वायर्ड शेप में, यानी कि हम इस पूरे शेप को 80 mm में लाएंगे। ध्यान देंगे डायमेंशंस का, बिकॉज थोड़े से इसमें न्यूमेरिकल गलत होने के चांसेस रहते हैं, तो दैट्स वाई काइंडली कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली। तो पहला टाइम निकाल रहे हैं हम टी, लेंथ ऑफ कट, फीड इंटू आरपीएम। बिल्कुल सिंपल फार्मूला, चूँकि फीड और आरपीएम हमको इस न्यूमेरिकल में दिया ही हुआ है। तो पहले ही कट में हम 85 से 80 लाएंगे। लेंथ ऑफ कट कितना रहेगा इसको मेजर कर लेते हैं कैलकुलेटर के माध्यम से। ये देखिए 15 प्लस 20, 15
प्लस 20 प्लस 15, तो लेंथ ऑफ जॉब कितना हो गया 85 mm। हमको पूरे जॉब को जो 85 mm लंबा है दैट इज़ अवर लेंथ 85 mm। तो हमने यहाँ पर लेंथ ऑफ कट लिखा, लेंथ ऑफ कट नहीं है, गलत लिखा है, लेंथ ऑफ जॉब होगा। तो लेंथ ऑफ जॉब हो गया हमारा 85 यूनिट mm। 0.5 mm पर रिवोल्यूशन हमको फीट दिया हुआ है, किसमें न्यूमेरिकल में। RPM हमको दिया हुआ है 300। ये जो 85 फीट दिया हुआ है 0.5 mm पर रिवोल्यूशन, सो डेफिनेटली दैट इज गिवन इन mm। तो हमारा जो 85 है दैट विल बी ऑल्सो इन mm। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी इन मिनट एज रिवोल्यूशन पर मिनट एंड mm पर रिवोल्यूशन। तो हमारा फाइनल जो कंटेंट रहेगा वो मिनट, दैट मिनट विल बी आवर आंसर। सो 85 से 80 लाए हम लेंथ, 85 टू 80 लाए डायरेक्ट। कितना टाइम लगा 0.56। हमने इसमें कुछ भी कंसीडर नहीं किया, एक ही सिंगल कट लिया, 2.5 मैक्सिमम है, 2.5 टू 80 लाए, सिंगल कट 0.56 आ गया। अब हमें यहाँ पर दो डायमीटर ध्यान देंगे, 80 से 40 के दो डायमीटर जिनकी लेंथ 20 और 20 है, इस तरीके से रिड्यूस करना है। अब यदि हम इसको थोड़ा सा, चूँकि हम इस सब्जेक्ट को कई बार पढ़ चुके हैं, तो इस तरीके से एकदम पॉसिबल नहीं है कि आप 80 को इस तरीके से बीच में एक टूल लगाकर 20 कर दें और डायरेक्ट 80 से 40 लिया। बट एज आई सेड अर्लियर कि कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा वाइल स्टडिंग इट और कैलकुलेटिंग टाइम, क्योंकि मोस्टली जब हम टाइम कैलकुलेशन मशीन की करते हैं सो वी नेग्लेक्ट ऑल दिस थिंग्स कि आपको तो यहाँ टूल चेंज करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल कोई जिग एंड फिक्सचर का प्रयोग करते हुए इस तरीके से निकालना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन सर्वाइव और आप 80 से 40 तक को 80 से 40 तक आ सकते हैं। सो दीज थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर कि हमको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, वी हैव टू जस्ट सिंपली कैलकुलेट हाउ 80 से हमको 40 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ कट निकालेंगे, बिकॉज हम 85 से 80 पर आ गए हैं, पूरा जॉब हमारा 80 पर पहुंच गया है। हमको जो दो स्लॉट काटने हैं वो 20-20 mm के दो स्लॉट है जो कि 40 के डायमीटर के हैं, दैट इज d इज इक्वल टू 40। तो हम इसको करने के लिए हम 80 माइनस 40 कर लेते हैं, डायरेक्टली सीधे 80 से 40 रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये आएगा तकरीबन 40। अब हमारा जो डेप्थ ऑफ कट है वो 3 mm मैक्सिमम है, तो 3 mm मैक्सिमम इसको कर देते हैं। एक बार 3 mm लगाएंगे तो हमारा दूसरा कितना हो जाएगा 6, तो हम यहाँ डायरेक्टली 6 लिख सकते हैं, या दो बार हमने मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 को, तो ये डायरेक्टली 40/6 आ गया, दैट इज़ नियर अबाउट 7 कट। 7 कट में हमारा ये पूरा डायमीटर क्या है 80 से 40 रिड्यूस हो जाएगा विथ फॉर अ लेंथ ऑफ 20 दैट इज 40। इसको यदि आप समझ गए तो आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसको मैं एक बार और आपको ब्रीफ कर देता हूँ। हम बढ़ रहे हैं 80 से 40 की ओर, आ गए 40। हम एक बार टूल लगाएंगे 3 mm पर, जो कि हमें न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। यदि मैं इसे न्यूमेरिकल को फिर से देखूं तो हमारा डेप्थ ऑफ कट दिया हुआ है 3 mm। सो साइमल्टेनियसली एक बार 3 mm सेट करूंगा तो मुझे डायरेक्टली 6 mm कट होगा। सो डेफिनेटली आई गॉट द आंसर 6.66। 6.66 कट इस तरीके से हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम 6 कट तो हम बोल ही रहे हैं, एक और कट मान लेते हैं 0.6 का, तो ऑटोमेटिकली वो कितने हो जाएंगे 7। तो हम यहाँ पर लिखा है हमने कि हमको टोटल कट कितने लगेंगे 7 कट, ये देखिए 7 कट। अब टाइम रिक्वायर्ड निकालना है 7 कट का एक साथ। तो लेंथ ऑफ कट, चूँकि फीड और आरपीएम बिल्कुल सेम है, यदि आपने लास्ट न्यूमेरिकल देखे होंगे तो हमारी हर बार हमारा फीड अलग थी, फीड सेम थी, बट आरपीएम वाज डिफरेंट एवरी टाइम। सो दिस टाइम वी हैव नो सच कंडीशंस, सो वी डायरेक्टली लेंथ ऑफ कट डिवाइड बाय फीड इंटू आरपीएम करेंगे, और यहाँ पर लेंथ ऑफ कट लिखेंगे 40, फीड लिखेंगे 0.5 और आरपीएम लिखेंगे 300। ये हमारा टोटल टाइम 7 कट के लिए हमारा टोटल टाइम आ जाएगा 1.87। पहले हमने एक टाइम निकाला था 0.56, दूसरा समय निकाला है 1.87। 0.56 और 1.87 को जोड़ेंगे, सो देन
we have arrived at our total time in minutes, that is 2.43, and that will be our final answer. तो डायरेक्ट अब ये जो हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ये सब शाफ्ट रिडक्शन के लिए कर रहे हैं. आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. अ सर्कुलर एल्युमिनियम रॉड इज टू बी रिड्यूस फ्रॉम 5 to 4 सेंटीमीटर. देखिए अब बार बार सेंटीमीटर मिलीमीटर में हम काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सावधानी में जैसे ही सेंटीमीटर आएगा सो वी शुड नो ऑलवेज कि जब भी हम आरपीएम निकालेंगे उस समय जो डायामीटर रहेगा वी हैव टू केप्ट इन सेंटीमीटर. तो 5 से 4 पर आ रहे हैं विथ अ लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर. लेंथ हमको पता पड़ गई 8 सेंटीमीटर है. इन 2 कट्स, इन्होंने ही बोल दिया कि भाई 2 कट में लेना है. ओके, 2 कट में लेना मतलब हमें 2 टाइम कैलकुलेट करने पड़ेंगे. अज्यूमिंग कटिंग स्पीड एज 300 मीटर पर मिनट एंड फीड एज 0.01 सेंटीमीटर पर रिवोल्यूशन. फीड को सेट किया है 0.01 सेंटीमीटर पर रिवोल्यूशन. एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर टर्निंग. टर्निंग का समय हमको निर्धारित करना है. टर्निंग के लिए हमें 3 फार्मूले की प्रयोग, हम मुख्यतः एक ही फार्मूले का प्रयोग करते हैं जिसमें ऑलरेडी एवरीथिंग वाज अटैच. दैट इज T1 इज इक्वल टू L बाई F इंटू N. तो हम N निकालेंगे क्योंकि N हमको पता नहीं है. 100 टू, चूँकि हमको 2 टाइम निकालने हमको पता है, तो स्पीड फॉर फर्स्ट कट N1 हम निकालेंगे. हमें पता है S इज इक्वल टू, यानी कि कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 100 होता है. तो N का मान निकालेंगे हम 100 इंटू 300. ये दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, ध्यान रहे मीटर पर मिनट में, डिवाइडेड बाई पाई इंटू 5. ये जो 5 हम रख रहे हैं ये सेंटीमीटर में रख रहे हैं. N1 निकलेगा सीधे आरपीएम में. तो ये हमारा पहला आरपीएम आ गया N1. हमने इसे सॉल्व नहीं किया पाई के सापेक्ष में, चूँकि आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधे रखेंगे. दैट इज 3 का डिवाइड 5, तो यू विल गेट 6000 डिवाइडेड बाई पाई आरपीएम. तो फर्स्ट कट के लिए जब हम टाइम निकालेंगे देन दैट टाइम विल बी इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई F इंटू N. L है हमारा 8 सेंटीमीटर हमको डायमीटर दिया हुआ है. F 0.01 सेंटीमीटर दिया हुआ है और N जो अभी हमने निकाला 6000 पाई, और ये हमारा आंसर आया 0.42 मिनट. दैट इज टाइम नंबर 1. नाउ कंसिडरिंग सेकेंड कट. अब हम सेकेंड कट की ओर बढ़ रहे हैं. N2 इज इक्वल टू 100S डिवाइडेड बाई पाई डी. तो N2 इज इक्वल टू 100 इंटू 300 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 4.5. अब ये जो 4.5 है ये हमारा क्या है, सेकेंड कट है. ये कैसे निकला, यदि आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमको दिया हुआ है 5 to 4 आना है 2 कट में. तो 2 कट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि हमारा डेप्थ ऑफ कट एक बार में कितना होगा. तो हमने क्या किया, सीधे 5-4 को हमको टोटल 1 सेंटीमीटर कम करना है. एक बार में 0.5, एक बार में 0.5, इस तरीके से रिड्यूस हमने करने की सोची है. पहली बार हमने 5 पर लगाया था, यहाँ पर देखेंगे तो. और दूसरा जो कंसिडर कर लिया ऑटोमेटिकली, फर्स्ट कट डायमीटर विल बी 4.5 हमारा दूसरा डायमीटर होगा, क्योंकि 1 ही सेंटीमीटर 2 कट में काटना है. तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ऑटोमेटिकली 0.5 सेंटीमीटर आएगा. ये आप समझ सकते हैं काफ़ी आसानी से, बहुत क्लियर है, सिंपल प्रॉब्लम. N2 इज इक्वल टू 100S डिवाइडेड बाई पाई डी. S इज इक्वल टू N पाई डी. इसे इस तरीके से भी याद रखिए क्योंकि ये बार बार कन्फ्यूजन इसमें होता है. N का मान निकालेंगे. N का मान आ गया आपका 2120. क्या क्या रखा आपने, 100 पाई. S इज इक्वल टू 300 मीटर पर मिनट दिया हुआ है. और ये जो 4.5 है ये हमने किस में रखा है, सेंटीमीटर में, न मीटर न मिलीमीटर, सीधे सेंटीमीटर में. तो N2 का मान आ गया हमारा 2120 RPM. दूसरा टाइम का सेकेंड कट निकालेंगे. L वही 8 पूरे के लिए. F दिया हुआ है 0.01. N निकालने का प्रयास जो हमने अभी किया था 2120, इसको रखेंगे. दूसरा टाइम आ गया 0.38 मिनट. पहला वाला टाइम 0.42, दूसरा टाइम 0.38, दोनों को प्लस करेंगे, यू विल गेट आवर फाइनल आंसर, दैट इज 0.8 मिनट. स्टेप बाय स्टेप सेम प्रोसीजर, एवरी टाइम वी आर मेंटेनिंग द सेम सिंस लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स. आई एम वेरी होपफुल कि आप इसे प्रैक्टिस घर में साइमल्टेनियसली कर ही रहे होंगे. नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. इट इज अगेन
numerical which consider again turning, and that turning में ही हमें और टाइम्स निकालने हैं, टोटल टाइम इसे भी देखने का प्रयास करते हैं. और 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एमएस बार इज टू बी टर्न फ्रॉम 4 सेंटीमीटर डायमीटर इन सिंगल कट. एक सिंगल कट में 15 सेंटीमीटर लंबा बार को आपको टर्न करना है फ्रॉम 4 सेंटीमीटर इन अ सिंगल कट इन सच अ वे दैट फॉर 5 सेंटीमीटर लेंथ इट्स डायमीटर इज रिड्यूस्ड इन 3.8 सेंटीमीटर एंड रिमेनिंग टू 10 सेंटीमीटर लेंथ इज रिड्यूस टू 3.4 सेंटीमीटर. देखिए पहले हमको जब हमने स्टेप टर्निंग का प्रॉब्लम किया था उसमें यदि हम इस प्रॉब्लम का डायग्राम बनाएं तो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम ये थ्योरेटिकल यदि इस तरीके से सेंटेंसेस लिखे हुए हैं तो आपको इसे बहुत अच्छे से समझना पड़ता है और इसको इसलिए इसमें थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा. वंस यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम देन आप जानते हैं कि आपको सिर्फ फार्मूलेज अप्लाई करने, यूनिट का ध्यान रखना है और यू विल गेट द फाइनल आंसर इन मिनट. तो हम इसको समझने का प्रयास करने के बाद करेंगे ही. इसके पूर्व इसको और पूरा पढ़ लेते हैं. एस्टिमेट द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर टर्निंग इफ अज्यूमिंग कटिंग स्पीड एज 30 मीटर पर मिनट, 30 मीटर पर मिनट दिया हुआ है. फीड एज 0.02 सेंटीमीटर पर रिवोल्यूशन एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग एंड माउंटिंग ऑफ जॉब इन अ 3-yaw chuck इज 30 सेकेंड. नेगलेक्ट द टूल सेटिंग टाइम. इस तरीके से इन्होंने एक बनाया कि जॉब को जब हम टर्न कर रहे हैं तो हमने सिर्फ जो टाइम कंसिडर किया वो 3-yaw chuck में लगाने के लिए जो समय लगा 30 सेकेंड्स उतना ही लगाए. बाकी टूल सेटिंग टाइम को इन्होंने नेगलेक्ट कर दिया है, 0 है, कंसिडर ही नहीं किया है. तो एनीवे हमको सिर्फ जो एक और टाइम हमारे टोटल टाइम में जोड़ना है दैट वी हैव टू ऐड 30 सेकेंड या 0.5 मिनट्स इसको हमको टोटल टाइम में जोड़ना पड़ेगा. ये मैं देखिए ज़रा से इसमें मिस्टेक हो जाती है. 30 सेकेंड मैंने 1/2 कर देना था बट 0.5 आता आंसर. बट मैंने इसे 30 सेकेंड को 60 से डिवाइड नहीं करता तो दैट विल बी अ ह्यूज मिस्टेक. तो इस तरीके से आप मिस्टेक नहीं करेंगे. एनीवे लुकिंग टू फॉरवर्ड, अब हम ये जो फर्स्ट हमारी सेंटेंसेस हैं 2 सेंटेंस इसको समझने का प्रयास करते हैं. यदि हमको समझ में आ गया तो डेफिनेटली वी विल फिनिश एंड फाइनलाइज द प्रोसेस. So a 15 centimeter long MS bar is to be turned from 4 centimeter diameter in a single cut such a way that 5 centimeter length यानी 15 सेंटीमीटर लंबा था, 5 सेंटीमीटर की जो लेंथ है, अच्छा 15 सेंटीमीटर की लेंथ है वो कितने डायमीटर की है, 4 सेंटीमीटर डायमीटर की है. एक ही कट में काटना है. कैसे काटना है कि 15 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर वाली जो लेंथ है वो डायमीटर इसका रिड्यूस हो जाए 3.8 और रिमेनिंग अब 15 में से 5 गए तो कितना बचा 10 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो रिड्यूस टू 3.4 सेंटीमीटर. तो यदि मैं स्टेप टर्निंग में इसको बनाऊं, यदि इसके डायग्राम को, तो 15 सेंटीमीटर लंबा एक शाफ्ट है जो 4 सेंटीमीटर बड़ा डायमीटर है. पहला डायमीटर हमारा 4 सेंटीमीटर होगा, दूसरा डायमीटर 3.8 होगा और इसमें हमको जो डेप्थ ऑफ कट है ये सिंगल कट में सब कुछ करना है ना. तो हमारा जो 4 सेंटीमीटर से हम कहाँ पर आए, सबसे पहले 3.8 से कहाँ आ जाए 3.4 पर सिंगल कट में. तो 10 सेंटीमीटर की लेंथ जो है हमारी वो 3.8 है और 5 सेंटीमीटर की जो लेंथ है हमारी वो है 3.8 है सॉरी, और 10 सेंटीमीटर की लेंथ है वो है 3.4. तो इस तरीके से हमको इसे डिज़ाइन करना है. तो देखते हैं बिना समय गवाए कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं. स्टेप 1 में हम टर्निंग इंटायर लेंथ ऑफ जॉब इट विल बी माउंटेड ट्वाइस इन द चक बिफोर टाइम फॉर सेटिंग द जॉब. T1 आपका आ गया 2 × 30 क्योंकि 2 बार आपको इसको चक में फिक्स करना पड़ेगा दोनों साइड से. दैट्स वाई 2 × 30 आपका आ गया 1 मिनट. उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको 0.5 मिनट बताया था. वो किस पर्पज से बताया था, बिकॉज यदि हम इसे एक ही बार प्रयोग कर रहे हैं तो 30 सेकेंड, दैट्स वाई. तो एनीवे स्टेप 2
For turning job to reduce the diameter from 4 to 3.8 in single cut for a length of 5 cm, time required कितना लगेगा? L by F into N। ये हमारा सिंपल फार्मूला, लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर, 3.8 हमारा डायमीटर है। कहाँ से आ रहे हैं? 4 से आ रहे हैं, तो यहाँ पर 4 आएगा। 4 हमारा पहला डायमीटर होगा। S हमको दिया हुआ है 30, डायरेक्टली रखेंगे। N हमको निकालना है, तो 240 RPM हमारा पहला RPM आया। RPM सेट करने के बाद हमने इसका फाइनल टाइम निकाला, दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाई 0.02 इंटू 240, 1.04 मिनट। ये हमारा पहला टाइम आया। यहाँ पर ध्यान देंगे, जो डायमीटर है, ये मैं पिछले कई न्यूमेरिकल्स से बोल ही रहा हूँ कि दैट डायमीटर इज इन सेंटीमीटर, तो 1.04 हमारा मिनट में आ गया। नेक्स्ट स्टेप 3, पहला समय निकला जब आपने टर्निंग इसको जॉब को फंसाने के लिए 2 बार समय लिया। पहला समय लिया 1 मिनट, T1 1 मिनट, T2 1.04 मिनट, T3 अब हम निकालेंगे, दैट इज स्टेप 3। इसमें हम 3.4 डायमीटर को 4 से सीधे 3.4 डायमीटर को रिमेनिंग लेंथ के लिए, दैट इज 10 हमारी जो लेंथ है उसके लिए, 10 सेंटीमीटर जो हमारी लेंथ है उसके लिए कंसिडर करेंगे। सो T3 निकालने के लिए N डिवाइड बाई F इंटू N। L का मान 10, F का मान 0.02 और N का मान 240 RPM कंसिडर करते हुए T3 का मान निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2.08 मिनट। अब हम यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर लेंथ हमारी 10 है। इसके पहले जो हमने निकाला था T2, यहाँ पर 5 थी, तो 10 + 5, 10 + 5 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यही 15 सेंटीमीटर का हमारा लेंथ ऑफ जॉब था। तो लेंथ ऑफ जॉब हमारा 15 सेंटीमीटर हो गया है। इन तीनों समय को जोड़ देंगे, T1 + T2 + T3, 1 + 1.04 + 2.08, तो टोटल टाइम हमारा निकलेगा 4.12 मिनट एंड दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। तो आज के वीडियो लेक्चर को समअप करते हुए हम देखते हैं कि हमने टर्निंग के ऑलमोस्ट सभी आज के वीडियो लेक्चर को ध्यान में रखते हुए तकरीबन सभी एस्पेक्ट्स को देखा। यहाँ पर हम डायरेक्ट 80 से 40 में आए पहले न्यूमेरिकल में। दूसरे में हमने थ्योरेटिकली देखा, क्योंकि इसके पहले हमें सारे डायग्राम दिए हुए थे, लेकिन थ्योरी यदि आपको पूछ दिया जाए कि सिर्फ ऐसे ही वर्बली आपसे पूछा जाए तो भी आप बहुत एक्विडेंट महसूस कर रहे होंगे। एंड आई एम वेरी होपफुल कि आप इस तरीके से थ्योरी के कोई भी आपसे कुछ भी पूछे तो आप एटलीस्ट एक टाइम निकाल कर बहुत आसानी से दे सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद फीड एंड स्पीड। तो ये फीड और कटिंग स्पीड को ध्यान में रखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हमने इस तरीके से एक और न्यूमेरिकल सॉल्व किया, और जो लास्ट न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया दैट इज़ 3 चक में आपको 30 सेकेंड को हमने डबल किया, क्योंकि हमको दोनों साइड डायामीटर मेंटेन करना था। एक जगह 4 to 3.8 और 3.8 से दूसरी जगह हमको करना था डायामीटर, दैट इज़ हमको रिड्यूस करना था। इस तरीके से हमने रिड्यूस करते हुए डायमीटर को 4 से नीचे लाते हुए हमने इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया, और लास्ट में हमने टोटल टाइम 4.12 मिनट्स पर डाला। सो हियर आई विल स्टॉप। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट द अदर प्रोसेस। अभी तक जो हमने प्रोसेसेस देखी वो सिर्फ सिंगल प्रोसेस देखी, दैट इज़ टर्निंग। देयर आर मैनी, दैट इज़ फॉर एग्जांपल नर्लिंग, फेसिंग, ड्रिलिंग एट्सेट्रा। आगे के वीडियो लेक्चर में हम टर्निंग के साथ साथ और दूसरे भी जो प्रोसेस अवेलेबल है फॉर स्पेसिफिकली लेथ, उसे देखने और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू वेरी मच।